टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 5 प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है सीटेट की, दूसरी सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की, तीसरी सूचना यूपी टीईटी की, चौथी सूचना है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की और पांचवी सूचना है टीजीटी पीजीटी और तदर्थ के पद की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिंक एक्टिवेट हो गई है। सूचना दे दी गई है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है और अब विद्यार्थी 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है बिहार से जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं, उसके लिए भी आवेदन की जो डेट है वो तो वही है, लेकिन यहाँ पर शुल्क की भुगतान की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 को छोड़ करके जिनके द्वारा निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की निर्धारित तिथि 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन के पश्चात शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 23 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक शुल्क भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आवेदन की जो डेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन शुल्क जमा करने का मौका ऐसे विद्यार्थियों को दे दिया गया है और इसलिए भी आवेदन की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि परीक्षा की तारीखें निश्चित हो चुकी हैं। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। यूपी टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र रोक दिए गए थे और प्रमाण पत्र इसलिए रोके गए थे कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी यानी बीटीसी का जो विवाद है वो कोर्ट में चला गया था। तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने भी मांग की थी कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनकी टीईटी की जो मार्कशीट है वो रोक दी जाए। हालांकि सीटेट को रोकने की भी बात की गई थी और यूपी टीईटी को भी रोकने की बात की गई थी। इसी क्रम में इन विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र रोक दिए गए थे और अब केवल डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिक का जो प्रमाण पत्र है वो मिलेगा और जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको उच्च प्राथमिक का प्रमाण पत्र मिलेगा और इसका जो वितरण है वो शुरू हो गया है। लिखा है कि ये जौनपुर की नोटिस है और अलग अलग जिलों में भी इस तरीके से अब प्रमाण पत्र मिलेंगे। इन विद्यार्थियों को क्या क्या चीजें लेकर के जाना है प्रमाण पत्र लेने के लिए, वो चीजें यहाँ पर लिखी हैं। जैसे लिखा है कि टीईटी प्रमाण पत्र केवल मूल अभ्यर्थी को ही उनकी उपस्थिति में दिया जाएगा। जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी है उसी को प्रमाण पत्र मिलेगा। टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व निम्नलिखित अंक पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि पत्रावली में तैयार करके लाना आवश्यक है। क्या क्या लाना है? टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, एक फॉर्म, टीईटी प्रमाण पत्र, टीईटी आवेदन की रजिस्ट्रेशन की 6 प्रति, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी, टीईटी का जो प्रवेश पत्र है उसकी भी 6 प्रति आपको फिर से मिलाया जाएगा। नीचे है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण के अंक पत्र प्रमाण पत्र की 6 प्रति एवं अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ में अवश्य लाएं, जिस पर टीईटी प्रमाण पत्र निर्गत करने की मुहर लगाई जाए। तो काफी सख्ती की गई है इसमें। विशेष आरक्षण का दावा करने के प्रमाण पत्र की 6 प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और टीईटी रजिस्ट्रेशन में अंकित आईडी पहचान पत्र की 6 प्रति और मूल प्रति, ये सारी चीजें लेकर के जाएंगे तो आपको टीईटी का प्रमाण पत्र मिलेगा। अगली सूचना है जूनियर असिस्टेंट की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। तो एक आरटीआई डाली गई थी जिसके माध्यम से ये जानकारी मांगी गई थी कि जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती अभी हाल ही में आई थी लगभग 3900 पदों के लिए, उसके बाद में उसमें 1600 के आसपास पद और जुड़ गए थे और लगभग 5500 के आसपास पद हो गए थे। उसमें यह पूछा गया था कि कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक के अंतर्गत किए गए आवेदनों की कुल संख्या 2,46,389 है और शेष सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा के कारण अधेय है। तो और भी जानकारी मांगी थी लेकिन वो जानकारी नहीं दी। तो जितने विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था तो उससे कम विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया। अब बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों की। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद में हाल ही में शासन की तरफ से भी ये आदेश दिया गया था कि अब तदर्थ शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा और उनको कुछ दिन का भुगतान दिया जाएगा, उसके बाद में इनको बाहर किया जाएगा। इनको सरकार कोई भी वेतन अब नहीं देगी। उसी क्रम में अब अलग अलग जिलों में पत्र जारी किए गए हैं। ये जो पत्र जारी हुआ है ये जौनपुर का है। सेवा में प्रबंधक प्रधानाचार्य समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त, जौनपुर में जितने भी इस तरीके के विद्यालय हैं जहां पर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें ये जो पत्र है ये कल का जारी हुआ है। 21 नवंबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 9 नवंबर के अनुपालन में जो शासनादेश सरकार की तरफ से जारी हुआ था 9 तारीख को, उसके अनुपालन माह नवंबर 2023 का वेतन देयक के साथ शासनादेश में अंकित 7 अगस्त 2093 को या उसके पश्चात नियुक्त समस्त अध्यापकों का वेतन भुगतान
आदेश की प्रति जो तदर्थ अध्यापक विनियमित हो गए हैं उनकी विनियमितीकरण आदेश की प्रति एवं शेष अन्य अध्यापकों का उक्त शासनादेश के अनुसार लागू होने की तिथि तक वेतन देयक प्रस्तुत। और नीचे लिखा है कि वेतन देयक पर निम्नवत प्रमाण पत्र अंकित करने के साथ ही इस आशय का शपथ पत्र प्रबंधक प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करें। क्या प्रमाणित करना है, ये नीचे लिखा काम की चीज कि प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत वेतन बिल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अध्यापक, मृतक आश्रित और विनियमित अध्यापकों का ही वेतन लगा है तथा शेष अन्य तदर्थ अध्यापकों का शासनादेश लागू होने की तिथि तक ही वेतन लगाया गया है। जब तक का शासनादेश है तब तक का ही वेतन लगाया गया है और उसके बाद का वेतन नहीं लगाया गया है। तो अब यानी कि इनका जो वेतन है वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और इसी तरीके से एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा की तरफ से जारी हुआ सभी प्रबंधकों को, जितने भी प्रबंधक और प्रधानाचार्य को जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इसमें भी डाटा मांगा गया। मैं भी आपको प्रारूप दिखाऊंगा कि संलग्न प्रारूप पर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सूचना 2 दिवस के अंदर संबंधित तहसील के पटल सहायक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। राकेश कुमार, जिला विद्यालय। और गोंडा से ये इस प्रकार का एक प्रारूप भेजा गया है सभी विद्यालयों को, और जिसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से अध्यापक हैं, किस तरीके के अध्यापक, विद्यालय का नाम लिखना है, समस्त कार्यरत शिक्षकों का नाम लिखना है, विषय का नाम लिखना है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित है कि मृतक आश्रित के रूप में चयनित है और विनियमित परंतु तदर्थ शिक्षक है, और 98 से लेकर के 25 जनवरी 1999 के यानी कि बाद के शिक्षक कितने हैं, मौलिक रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति। तो इस तरीके का जो डाटा है, कितने तदर्थ है कितने नहीं, ये डाटा अब सभी जगह भेजा जा रहा है और मंगवाया जा रहा है। हालांकि अभी भी तदर्थ शिक्षक जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मानदेय के रूप में ही इनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, कोई संभावना दिखती नहीं। और चूंकि अब शासनादेश भी जारी हो गया, सरकार इनको बिल्कुल अब नहीं रखेगी और अब ये जितने भी पद रिक्त हैं तदर्थ शिक्षकों के, अब ये सारे के सारे जो पद हैं वो रिक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद में जो रिक्त पद हैं 25,000 जो कहा गया था विधानसभा में, विधान परिषद में कई बार बताया गया है, और जिसके बारे में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इन पदों को पुरानी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जोड़ा जाए, तो उसमें जोड़ते हैं या जो नई वैकेंसी निकालते हैं, जो भी होता है, अब इसमें तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद रिक्त हैं, अभी ये निश्चित नहीं है कितने पद रिक्त हैं, कहीं पर 2,000, कहीं पर 34,000, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 34,000 लिखा हुआ है और अलग अलग आंकड़े आते हैं। तो जितने भी पद हैं अब वो ये पद सभी नई भर्ती में जुड़ सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों की सुरक्षा की वजह से ही अभी तक जो अधियाचन है वो नहीं भेजा जाता रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये नहीं भेजा करते थे। तो अब जब ये तदर्थ शिक्षक खत्म हो गए हैं तब तो इनको ये पद भेजना ही पड़ेगा चयन बोर्ड, और इस प्रकार से आप लोगों को जो पद है वो बढ़ सकते। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।